हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज एक्सरसाइज 1.3 के साथ हैं। एक्सरसाइज 1.3 के साथ हाजिर हुए हैं और ये 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए 1.3 समझने के लिए। और ये बेहद ही आसान है। अगर इससे पिछला क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो ये बहुत ही आसान लगेगा, नो डाउट। बस अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, जो कि पिछले क्लास के वीडियो से हो जाएगा। चलिए, तो आते हैं 1.3 में। आप लोग अपना अपना बुक का पेज निकालिए और मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ, उसको समझते जाइए। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेज। इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं। आपको ये देखना है कि सबसेट है कि नहीं। अगर है तो सबसेट का साइन लगाइए और नहीं है तो नॉट सबसेट का साइन लगाइए। चलिए आते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 2, 3, 4 और एक सेट में, और 1, 2, 3, 4, 5 दूसरे सेट में। तो लिखने का तो इतना टाइम नहीं, लिखेंगे तो काफ़ी समय लेगा, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो एक सेट, पहला सेट जो है वो 2, 3, 4 का है और दूसरा सेट में जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्लियर है कि पहले सेट का हम हमेशा पहले सेट को देखेंगे, ये ध्यान रखना। हमेशा पहले सेट को देखेंगे और फिर फिल करेंगे नॉट सबसेट और सबसेट को। तो पहला जो सेट है वो 2, 3, 4 का है, 2, 3, 4, जबकि दूसरा सबसेट है 1, 2, 3, 4, 5 का। तो 2 जो है दूसरे सबसेट में अवेलेबल है, 3 भी दूसरे सबसेट में अवेलेबल है और 4 भी दूसरे सेट में अवेलेबल है। अगर एक सेट के सारे मेंबर्स दूसरे सेट के सारे मेंबर्स के रूप में है, मीन्स अगर दूसरा सेट पहले सेट को कंटेन करता है तो पहला सेट मेंबर होगा दूसरे सेट का। अभी भी बताए थे यही चीज हम। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये क्लियर है कि सबसेट है, ठीक। इसलिए कि फर्स्ट सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट में है, इसीलिए फर्स्ट सेट जो है सबसेट है दूसरे सेट का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगले में क्या है, फर्स्ट सेट में है ए बी सी और दूसरे सेट में है बी सी डी। गौर कीजिए, फर्स्ट सेट में है ए बी सी और दूसरे सेट में है बी सी डी। तो आप क्लियर यहाँ देख रहे हैं कि दूसरे सेट में बी सी डी है और पहले सेट में आपका ए बी सी है। तो पहले सेट का ए जो है, पहले सेट का जो मेंबर है ए, वो दूसरे सेट में नहीं मिलता। अगर पहले सेट का कोई ऐसा मेंबर, एक भी मेंबर ऐसा आ गया जो दूसरे सेट में नहीं है, तो पहला सेट जो है दूसरा सेट का सबसेट कभी नहीं हो सकता। तो ये क्लियर है, दूसरा पार्ट इसका नॉट सबसेट है। दूसरा जो है इसका क्या है, नॉट सबसेट। क्लियर है। अब अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है ये सारा हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों सेट जिसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ योर स्कूल। पहला सेट जो है आपके स्कूल के 9th क्लास के सारे बच्चों का सेट है, जबकि दूसरा सेट जो है वो है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। दूसरा सेट जो है आपका स्कूल के सारे बच्चे हैं, ठीक है। दूसरा सेट स्कूल के सारे बच्चे हैं और पहला सेट स्कूल के वे बच्चे हैं जो 9th क्लास में। तो गौर कीजिए कि दूसरा सेट जो है पहले सेट को कंटेन करता है ना।
दूसरा सेट जो है वो पहले सेट को कंटेन करता है। अगर दूसरा सेट पहले सेट का को कंटेन करता है तो पहला सेट मेंबर हो सबसेट होगा दूसरे सेट का। क्लियर है? ये देखना है हमको कि पहला सेट को दूसरा सेट कंटेन करता है कि नहीं, फिर हम मेंबर रखेंगे। क्लियर है? तो इसमें पहला सेट को कंटेन कर रहा है दूसरा सेट, मतलब पहले सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट में आ जाएंगे, तो इसीलिए क्या हो गया, हमारा मेंबर हो गया। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में भी आपका सेम थर्ड के जैसे है। फर्स्ट सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। गौर कीजिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। अब प्लेन में सारे सर्कल्स हैं, मीन्स प्लेन के सारे सर्कल्स पहला सेट। सारे सर्कल्स का मतलब डिफरेंट रेडियस, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सारे डिफरेंट रेडियस के सेट्स हैं इसमें। लेकिन दूसरा सेट जो है आपका वो है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। दूसरे सेट में केवल ऐसे ही सर्कल हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट। अब गौर कीजिए, पहले सर्कल में डिफरेंट रेडियस के सर्कल का सेट है और दूसरा में केवल 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला सेट है। ये उल्टा नहीं हो गया? पहले में सारे सर्कल्स हैं और दूसरे में केवल वही सर्कल है जिसमें 1 सेंटीमीटर रेडियस है। इसका मतलब है कि पहले सेट को कंटेन नहीं कर पाएगा दूसरा सेट। अगर पहले सेट को कंटेन नहीं कर पाएगा दूसरा सेट तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट सबसेट। हमको देखना है कि पहले सेट को कंटेन कर पाता है कि नहीं। अगर नहीं कर पाएगा तो नॉट सबसेट, अगर कंटेन कर लेगा तो सबसेट हो गया। चलिए अब आते हैं फिफ्थ पे। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ये भी उसी के जैसे है, जस्ट लाइक फोर्थ। इसमें क्या कहा कि सारे ट्रायंगल्स हैं, प्लेन पर जितने ट्रायंगल्स बना सकते हो। तो पहला सेट में सारे ट्रायंगल्स हैं, जबकि दूसरे सेट में एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। दूसरे सेट में क्या है, प्लेन में रेक्टेंगल। क्या देखते हैं, आपको नहीं लगता कि रेक्टेंगल में केवल राइट ट्रायंगल बन सकता है? रेक्टेंगल में केवल राइट ट्रायंगल बन सकता है। चाहे आप इस ट्रायंगल की बात करो या फिर इस ट्रायंगल की बात करो या इस ट्रायंगल की बात करो या आप इस ट्रायंगल की बात करो, ये सारे राइट ट्रायंगल। रेक्टेंगल में तो केवल राइट ट्रायंगल आएगा, फॉर्म होगा। तो दूसरा सेट जो है इसका, उसमें केवल राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जबकि पहला सेट में सारे ट्रायंगल्स हैं। इसका मतलब है पहला सेट को दूसरा सेट कंटेन नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं, सिक्स्थ में आते हैं। सिक्स्थ का पहला सेट जो है वो है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलिटरल ट्रायंगल। इसमें इक्विलिटरल ट्रायंगल का सेट है, एक ही है, इक्विलिटरल ट्रायंगल है। आगे अगर इसका दूसरा की बात करें तो एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। दूसरे में सारे ट्रायंगल्स, पहले में केवल इक्विलिटरल है जबकि दूसरे में सारे हैं। दूसरे में सारे ट्रायंगल है जबकि पहला में केवल इक्विलिटरल है। तो ये जो इक्विलिटरल ट्रायंगल है इसको दूसरा सेट कंटेन करेगा, क्योंकि दूसरे में सारे ट्रायंगल्स। अगर पहले सेट को कंटेन कर पा रहा है दूसरा सेट, तब तो सबसेट हो जाएगा। पहला सेट है केवल इक्विलिटरल ट्रायंगल है, और दूसरा सेट है सारे ट्रायंगल है। इसका मतलब है कि दूसरा ट्रायंगल जो है पहले को कंटेन करेगा। अगर पहले को कंटेन कर रहा है
तो वो सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सबसेट। आगे आते हैं इसमें 7वें पे। तो ओवरऑल 7 पार्ट ही था। 7th पार्ट है जिसका फर्स्ट सेट जो है वो है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का सेट है, 2 4 6 8 का सेट है, मतलब इनफाइनाइट सेट है ये। 2 4 6 8 का सेट है और वो इनफाइनाइट है, क्योंकि केवल इवन दिया है, कोई कंडीशन नहीं दिया है कि कहाँ से कहाँ तक का है ना। तो कंडीशन नहीं लगाया है, इसीलिए इनफाइनाइट सेट है ये। और कैसा, तो इवन नेचुरल का, ध्यान रखना, इवन नंबर का सेट है ये। दूसरा जो सेट है इसका वो है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इसमें इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स को इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को भी इंटीजर कहते हैं, चाहे इवन हो या ऑड हो। नेगेटिव नंबर को भी इंटीजर्स कहते हैं, चाहे इवन हो या ऑड हो। तो कहने का मतलब है कि सेट बी जो है, मतलब दूसरा वाला जो सेट है वो बड़ा सेट है और पहला वाला जो है छोटा सेट है। ऐसा सेट है जिसके सारे मेंबर दूसरे में आ रहा है। अगर पहले सेट को कंटेन कर पा रहा है दूसरा सेट, अगर पहले सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट में है तो पहला सेट सबसेट होगा दूसरे का। तो ये भी हमारा क्या है, सबसेट है। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या करना है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा आपका फॉल्स है। ठीक है, अब इसमें गौर कीजिए, हमें लिखा है एक सेट है जिसका मेंबर है ए बी। ये कह रहा है सबसेट नहीं है बी सी ए का। अगर देखा जाए तो ये ऐसा है, ए है, बी है, और ये कह रहा है कि मेंबर नहीं है किसका, तो बी कोमा सी कोमा ए का मेंबर नहीं। ये सबसेट नॉट मेंबर, सबसेट नहीं है। अब ये देखिए, ये सेट है हमारा बी सी ए, इसका सबसेट ये होगा कि नहीं, ये बताना है। आप सिंपली देख सकते हैं कि इसका सबसेट क्या क्या बनेगा। पहले भी आपको हम बताए थे। इसका सबसेट क्या होगा, तो फाइव तो सबका सबसेट होता है, आप जानते ही हैं। और फाइव को सेट के अंदर मत रखिए, बाहर रखिए। फाइव सबका सबसेट होता है। अब बी ये सबसेट, फिर सी ये सबसेट, अकेला अकेला इसमें सेट लगा देंगे तो ये सबसेट हो जाएगा। अब हमने कहा कि अगर ग्रुप में भी लेंगे फिर भी ये सबसेट होगा। बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी, फिर ये खुद बी सी ए, ये सारे सबसेट हैं। आपको नहीं लगता कि ए बी इसमें आ रहा है कहीं? हम आपको पहले बताए थे कि मेंबर को आप अगर ब्रैकेट के अंदर ले लें, ए और बी, या फिर बी और ए, अगर मेंबर को ब्रैकेट में ले लें तो सबसेट बन जाता है। तो क्लियर है कि ये सबसेट है, बट ये कह रहा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। समझ में आ गया आपको? ये तो आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा था। सिंपली यही समझना है कि मेंबर को हम सेट में रख सकते हैं। एक एक मेंबर को सेट में रख सकते हैं और
ग्रुप बना के भी रख सकते हैं सेट में। तो ग्रुप बना करके ए और बी को ग्रुप बना करके सेट में रख दिया तो मेंबर होगा ये। चलिए, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में है, फर्स्ट में जो है आपका अगर देखा जाए तो ए है और ई है, जबकि इसको बता रहा है ये सबसेट है किसका, जिसका सबसेट है उसको भी हम लिख देते हैं टेबुलर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल कौन कौन सा होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। हमको बताना है कि ये सबसेट, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। हमने क्या कहा, मेंबर को अगर सेट में रख दें तो सबसेट बन जाएगा, है ना। ए एक मेंबर है, ई एक मेंबर है जिसको एक ब्रैकेट में रखा गया है। अगर मेंबर को हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं तो सबसेट बन जाता है। तो ए ई ये जो सेट है ये सबसेट हो जाएगा इसका, ये ट्रू है। बट मेंबर को रखना है, ठीक है। अगर तीसरे की बात करें तो वो है यहाँ 1 2 3 और यहां लिख रखा है 1 3 5। हमने क्या कहा था कि अगर पहले सेट को, ये देखना कि पहला सेट को ये कंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसमें दो जो है इसमें नहीं है, मतलब इसको कंटेन नहीं कर पा रहा है। अगर पहले सेट को कंटेन नहीं कर पा रहा है दूसरा सेट तो सबसेट नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए, जबकि ये बता रहा है तो इसका मतलब है ये क्या है, फॉल्स है। चौथे पे आते हैं। चौथे में है सिंपली सेट के अंदर है ए, ये कह रहा सबसेट ए बी सी, क्लियर है। इसका मेंबर है ए। अगर मेंबर को सेट के अंदर रख दे तो सबसेट होता है, आपको पहले भी बताया था। मेंबर को अगर सेट के अंदर रख दे तो फिर सबसेट होता है। तो ये जो है हमारा सबसेट है इसका, ये ट्रू हो गया। और ध्यान रखिए कि इस मेंबर को अगर सेट के अंदर नहीं रखेगा, जैसे ऐसा लिख दें, अगर मेंबर को सेट के अंदर नहीं रखेगा और फिर कहता है कि सबसेट है, तब फिर ये क्या है, गलत है। मेंबर को सेट के अंदर होना जरूरी है, ठीक है। मेंबर को सेट के अंदर होना जरूरी है सबसेट होने के लिए, ठीक है। जितना जरूरी है उतना ही बता रहा हूं, क्योंकि एक्स्ट्रा बोलूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब फिफ्थ पे, फिफ्थ में क्या है, अब इसी को रिपीट किया गया। अब इसको सबसेट नहीं कह के मेंबर कह दिया कि ये मेंबर है इसका, ये गलत है। इस सेट का मेंबर कभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेंबर को सेट के अंदर रख दिया, तो ये क्लियर है कि यहां सबसेट होना चाहिए। अगर मेंबर को सेट के अंदर नहीं रखेगा, जैसे ऐसे रख दे, तो फिर ये राइट हो जाएगा। मेंबर को अगर सेट के अंदर नहीं रखेगा तब मेंबर ही होगा। मेंबर को अगर सेट के अंदर नहीं लेते हैं तो मेंबर होता है, लेकिन मेंबर को अगर आप सेट के अंदर ले लें तब सबसेट बन जाता है, जैसा कि ये बताया। तो मैं अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि मेंबर को सेट के अंदर लिया गया या नहीं। अगर सेट के अंदर लिया गया तब तो सबसेट बन जाएगा, अगर सेट के अंदर नहीं लिया गया मेंबर को तो फिर हम मेंबर लिख सकते हैं।
ये साइन लगा सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं लास्ट सिक्स्थ पे। तो ये आपका क्या है, ये तो आपका फॉल्स है ना। चलिए लास्ट आते हैं। लास्ट में दोनों सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसीलिए इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। चलिए, तो पहला जो सेट है वो है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर का सेट है पहला सेट। और दूसरा जो सेट है आपका वो है नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ऐसा नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। वो कौन सा होगा, 2, 4, 6, उसके बाद आपको 12, और कौन सा करेगा 18, और कौन सा करेगा 36। ये सेट है। आपको नहीं लगता कि इसमें देखिए ग्रुप, ये सेट के अंदर लिया है ग्रुपिंग करके 2 को, 4 को और 6 को। इस तीनों का ग्रुपिंग अगर सेट में आ गया तो ये सब सेट होगा, है ना। जबकि ये भी क्वेश्चन में भी कह रहा है सब सेट है, इसका मतलब है ये ट्रू है। इस तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही क्लास ओवर करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।